की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। नमस्कार, मैं कामना वर्मा। मैं सिद्धार्थ पांडे। संगम के तट पर स्थित दूरदर्शन केंद्र महाकुंभ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपकी सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और आप भी कह सकेंगे, जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के सागर रघुकुल श्रेष्ठ राम ने भी सुख पाया। इसी को बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराओ, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। आइए, ये वार्ता तो चलती ही रहेगी। आइए हम देखते हैं इस वक्त संगम तट पर क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय संगम तट पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जी सिद्धार्थ, ये इनकी आस्था ही है जो इनको यहाँ लेकर आई है। हर कोई यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आ रहा है और एकजुटता के साथ, एकता के साथ और यहाँ पर खुश होकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये ना तो इनमें उम्र देख रहे हैं, ना तो इनको ठंडक लग रही है। ये इनकी आस्था और श्रद्धा ही है जो इनको यहाँ पर लेके आई है और ये इतने ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये आस्था और श्रद्धा इनके चेहरों पर भी दिखाई दे रही है। इनकी आस्था है जिसकी वजह से ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं। दूर दराज से लोग संगम तट पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार अनुमान लगाया गया है कि 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आएंगे और वो हम देख भी सकते हैं। हमारे लाइव फुटेज में हम देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, दिन पर दिन यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर आस्था का आचमन भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुशी खुशी कई लोग यहाँ पर इस समय डुबकी भी लगा रहे हैं और गंगा माँ का जयघोष भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो गंगा माँ का आचमन भी कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा आरती भी कर रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ से गंगा जल ले जाने के लिए वो यहाँ पर गंगा जल भी अपने डिब्बे में भर भी रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर इस समय एकत्रित हुए हैं। बहुत ही दूर दूर से ये लोग यहाँ पे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं जो कि जिनको शायद इस वक्त अभी आस्था का मतलब समझ नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उनमें वो श्रद्धा है, अपने माँ बाप के साथ यहाँ आए हैं और इस अनुभव को वो अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय यहाँ पर कोहरा भी छाया हुआ है, लेकिन तब भी लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर चद्दर ओढ़े, टोपी लगाए हुए पूरी व्यवस्था से यहाँ पर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। जी, कल का मौसम तो हम जानते हैं, थोड़ी धूप निकली थी, थोड़ी सी गर्मी थी तो लोगों को इतनी ठंडक नहीं लग रही थी, लेकिन आज का मौसम हम जहाँ तक देख रहे हैं कि काफ़ी कोहरा छाया हुआ है और ठंडी है, लेकिन फिर भी इनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। ये अपनी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आए हैं और ये डुबकी ज़रूर लेंगे, ले रहे भी हैं। और यहाँ पे कई सारी टीम भी हैं जो कि लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध भी हैं। अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो वहाँ पर वे सहायता भी ले सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, प्रशासन ने भी कोई कमी नहीं करी है। उन्होंने भी हर चीज़ का डिवीज़न किया है, लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो चिकित्सालय भी बनाया है उन्होंने टेम्परेरी रूप से, कि वो वहाँ पे अपने आप को दिखा सकते हैं। यहाँ पर सफाई कर्मी भी इस समय गंगा जी की साफ सफाई में लगे हुए हैं। जी, तो ये थे कुछ दृश्य जो सीधे संगम तट से थे। आइए हमारी तो सिद्धार्थ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस बार के महाकुंभ को सामाजिक समता का महापर्व कहा जा रहा है।
सामाजिक समता से क्या तात्पर्य है? हाँ बिल्कुल, इससे तात्पर्य ये है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो सभी एक समान हैं, हर रूप से एक समान हैं और आस्था ही उनका प्रमाण है। कामना जी, जैसा कि आपने कहा कि आस्था और श्रद्धा से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ऐसी क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं जिससे कि वो आसानी से यहाँ पर आ रहे हैं और पवित्र पावन डुबकी लगा रहे हैं? आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी व्यक्ति मौजूद हैं जो कि संगीत और कला की दुनिया में काफ़ी वर्षों से कार्यरत हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मधु शुक्ला जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि महाकुंभ क्या होता है और इसका महत्व क्या है। देखिए, जब ग्रहों की विशेष स्थिति में तादाद में होता है तो अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ की स्थिति बनती है जी। और ये 12 वर्षों में कुंभ आता है। तो ये 12 वर्षों का जो चक्र चलते हुए 144 वर्ष अपने पूरे कर चुका है और उस 144 वर्षों के पूर्ण करने के बाद ये महाकुंभ आया है। इसे अमृत कुंभ भी कहते हैं। जी बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है कि इसको अमृत स्नान से संबोधित किया है। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि इसके साथ ही साथ अब हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है। देखिए, प्रयागराज जहाँ पे ब्रह्मा ने अपना प्रथम यज्ञ किया वेदों के निर्माण के बाद, यहाँ पर प्रथम यज्ञ किया और प्रतिदिन यज्ञ होने के कारण यहाँ पर प्रयाग कहा गया। यानी प्रतिदिन और याग मतलब यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ। फिर प्रयाग में ही महाकुंभ क्यों है? तो यहाँ पे 3 धाराएं हैं, 3 नदियों का संगम है। गंगा जो ज्ञान का प्रतीक है, जहाँ पर ज्ञान की धारा बहती है। यमुना जहाँ प्रेम की धारा बहती है। कृष्ण यमुना के निकट उन्होंने सानिध्य में अपनी प्रेम की लीला रचाई, तो प्रेम की धारा यमुना मानते हैं। और सरस्वती जो प्रज्ञा के संवाहक है। तो ऐसी 3 धाराओं के समागम का जो स्थल है, वहां पर ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जी, और हम सभी का सौभाग्य है कि हम प्रयाग में हैं, प्रयागवासी गर्वान्वित हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे सबसे पहला यज्ञ किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो बिल्कुल प्रयाग का तो नाम ही ऐसे बना है। प्र मतलब ही प्रथम और याग मतलब यज्ञ, तो प्रयाग तो बना ही है यज्ञ से। कुंभ की बात हो और अखाड़ों की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कुंभ की परंपरा क्या रही है? अखाड़ों की परंपरा जी, अखाड़ों की परंपरा शायद क्या है? अखाड़ों की परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम वैदिक काल से देखें तो हमारे यहाँ शाखाओं की परंपरा थी। रामायणी, कौथुमी, वात्सनी, इस तरह से शाखाएं थी। शाखाएं क्या है कि उत्तरोत्तर जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की एक परंपरा है, एक ज्ञान की परंपरा है, एक अनुशासन की परंपरा है, एक शैली है। और वो शैली अखाड़े कहे गए, जहाँ पर एक गुरु होते हैं, उनके शिष्य और प्रशिष्य, उनके अनुयायी एक मान्यता को मानकर, एक अनुशासन को मानकर चलते हैं। वो हमारी परंपरा है अखाड़ों की। हमारे संगीत में भी अखाड़े माने गए हैं। हमारे लोक संगीत में तो कई अखाड़ों की, बिरहा के अखाड़े हैं, हमारे कजरी के अखाड़े हैं, हमारे यहाँ पे आल्हा के अखाड़े हैं। तो इस तरह से अखाड़ों की जो परंपरा है वो हमारे संगीत में भी है। जहाँ तक यहाँ धार्मिक अखाड़ों की बात है तो बहुत सारे अपने धर्म गुरु हैं जिनकी अपनी अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा के अनुसार नागा साधुओं के अखाड़े हैं।
और वो अपनी मान्यताओं के अनुरूप, अपने नियम के अनुरूप अपने शिष्यों को ज्ञान दान देते हैं। इन अखाड़ों के अपने अनुशासन भी हैं, अपने नियम भी हैं, अपने दंड विधान भी हैं। मैम, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी। और कुंभ प्रशासन इस समय महाकुंभ के आयोजन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, जिससे कि लोग सकुशल यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम स्नान है पौष पूर्णिमा का और मकर संक्रांति का 2 स्नान सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए हैं, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी बल और अन्य बहुत सारे सहायक बल अपना योगदान लगातार दे रहे हैं। जहां तक अगर पीएसी बल की हम बात करते हैं तो लगभग 40 कंपनियों से अधिक पीएसी बल का व्यवस्थापन महाकुंभ मेला क्षेत्र में, कमिश्नरेट प्रयागराज में और जेआरपी में किया गया है, जिसमें 10 कंपनी जो बाढ़ राहत दल की है। बाढ़ राहत दल की विशेषता ये होती है कि उसके सभी जवान जो है कुशल तैराक होते हैं और इन सभी कुशल तैराक जो बाढ़ राहत दल के कंपनियों के सदस्य हैं, इनका लगभग 50 स्नान घाटों पर व्यवस्थापन किया गया है, जो राउंड द क्लॉक जल में रहकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। चूंकि ये स्नान पर्व है, हम जानते हैं कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सबका उद्देश्य होता है कि वो पवित्र संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं, तो उनको जल में सुरक्षा देने के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पीएसी बल को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत सारे साधन और संसाधन मुहैया कराए गए हैं। जो हमारे बाढ़ राहत दल हैं, जो जल पुलिस है, इनके पास बड़ी संख्या में नई एफआरपी बोट्स इनको उपलब्ध कराई गई हैं, नए अच्छे हार्स पावर के इंजन्स उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले से जो नभ और थल पर ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस किया जाता है, लेकिन अब पहली बार इस महाकुंभ में पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से अंडर वाटर सर्विलांस की भी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और पीएसी ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोक्योर किया है, जिसको कि जल पुलिस द्वारा और पीएसी बल द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, इसका प्रयोग भी इस महाकुंभ में पहली बार किया जा रहा है। ये जो सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग के माध्यम से किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को गहरे पानी में ये लोकेट कर सकता है। जो अंडर वाटर ड्रोन है, ये 100 मीटर गहराई तक नजर रख सकता है और किसी भी व्यक्ति और वस्तु को लोकेट कर सकता है और पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकता है। इसके साथ आप जैसा विदित है कि जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, स्नानार्थी यहाँ पर आए, उनको सुगम आवागमन देने की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक प्रवास कर रहे हैं, उनको सुरक्षित प्रवास देने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अस्थायी थानों और चौकियों का सृजन किया गया है। चूँकि ये मेला ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, आप जानते हैं कि ये घास फूस, लकड़ी, कपड़ा ज्वलनशील पदार्थ हैं। इसकी इनमें किसी प्रकार की आकस्मिकता हो, कोई अग्नि संबंधी कोई घटना दुर्घटना हो, उससे निपटने के लिए भी फायर सर्विस स्टेशन, बहुत सारे बड़ी संख्या में फायर स्टेशन की स्थापना की गई है। वॉच टावर्स बनाए गए हैं। वॉच टावर्स के माध्यम से धुएं पर, आग पर लगातार नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। और हम सभी जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, जो श्रद्धालु, स्नानार्थी, सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस महाकुंभ में आमंत्रित करते हैं। साथ ही ये अनुरोध और अपील भी करना चाहते हैं कि जो पार्किंग के स्थल बनाए गए हैं, जो निर्दिष्ट पार्किंग स्थल हैं, वहीं पर वो अपने वाहनों की पार्किंग करें। जो मेला क्षेत्र में आने के रास्ते निर्धारित किए गए हैं, जाने के रास्ते निर्धारित किए गए हैं, रेलवे स्टेशन से आने और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं मार्गों से आएँ और उन्हीं मार्गों से जाएँ। इसके लिए बहुत सारे साइनेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। चूँकि ये स्नान पर्व है, स्नान के घाट निर्धारित है, जिसको कि मेला प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। तो जो निर्दिष्ट स्नान घाट हैं वहीं पर स्नान करें। जो प्रतिबंधित स्थान है वहां पर स्नान करने की चेष्टा करके अपनी जान को किसी प्रकार जोखिम में न डालें। और आप देखते हैं कि जितने भी स्नान घाट हैं वहां पर जल पुलिस और पीएसी द्वारा रिवर लाइन और डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की हैं
उसके बियॉन्ड जाकर स्नान करने की चेष्टा ना करें। जी, ये थी कुछ जानकारियां और व्यवस्थाएं जो कि कुंभ प्रशासन द्वारा की गई थी। बिल्कुल मैम, जैसा आपने देखा कि कुंभ प्रशासन इस समय इतनी तेजी से यहाँ पर एक्टिव है और कई चीज़ें सुविधाएं वो यहाँ पर पब्लिक के लिए मुहैया करा रहे हैं। इसी में फायर ब्रिगेड भी हमने देखा कि वो यहाँ पर इमरजेंसी यूज के लिए हमेशा लगे हुए हैं। जी, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, बट एक बात है जो हम बोलना चाहेंगे कि आम जनता के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मधु जी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शाही स्नान को अमृत स्नान के नाम से बोधित किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि इससे उनका क्या तात्पर्य है। देखिए, कुंभ पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसकी जो पौराणिक कथा है जी, कि मंथन के पश्चात जब लेकर जा रहे थे तो उस समय अमृत की बूंदें छिटकी और वो प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरी। तो जब अमृत की बूंदें पानी में मिली तो वो पानी तो अमृत हो गया। जी बिल्कुल। और उसमें स्नान करना वो अमृत स्नान ही है। शाही स्नान को अमृत स्नान अगर नाम से हम कहते हैं तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नाम है। जी बिल्कुल। जी। अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की प्रयाग की महत्ता के बारे में। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है जो प्रयागराज को इतना महत्व है और इन्हें तीर्थराज भी कहा जा रहा है? मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर त्रिवेणी है। हम 3 नदियों का जो संगम है, ज्ञान, प्रेम और प्रज्ञा, तो ये जो तीनों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे धर्म, यहाँ पे संस्कृति, यहाँ का जो अपना ज्ञान परंपरा रही है, साहित्य, संगीत, सभी में अग्रणी रहा है। तो प्रयाग का जो यहाँ के ऋषि मुनि, कितने ही भारद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य, सभी यहाँ पर रहे। तो वो जो वैदिक परंपरा, जो वहाँ पौराणिक परंपरा, जो यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का वास, यहाँ पे हनुमान जी, लेटे हनुमान जी, यहाँ पर शिव के मंदिर, यहाँ वेणी माधव, यहाँ पे पूरे रक्षक कोतवाल जो कहा गया वेणी माधव को, ये सारी जो इतनी धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैदिक रूप से जो ये एक समृद्ध और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पे रही, यहाँ पे एक जो सामाजिक समरसता रही, कितनी ही परंपराएं यहाँ से ही शुरू हुई। इसलिए प्रयाग प्रधान है और मोक्ष का द्वार दिखाने वाला। हम लाके अपनी जो राख होती है हमारे अंतिम संस्कार के बाद, वो भी प्रवाहित कर, तभी हम मानते हैं कि हमारी जो शरीर है, ये जो शरीर है, आत्मा तो नश्वर है, वो तो विलीन हो गई, किंतु जो हमारा शरीर है वो आकर यहाँ जल में समाहित होकर ही हम मानते हैं कि हमारे उस शरीर को मुक्ति मिली है। तो मोक्ष का द्वार है और इसलिए प्रयाग महान है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मधु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप संगीत की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कलाएं क्या होती हैं और यह कुंभ से कैसे जुड़ी हुई हैं। देखिए, कुंभ का जो हम पौराणिक कथा सुनते हैं कि इसका मंथन हुआ, हाँ, तो वो मंथन में अगर हम किसी चीज का मंथन कर रहे हैं तो वहाँ एक रिदम है, लयात्मकता है, तभी वो मंथन है। जी जी बिल्कुल। और
जब उस मंथन के समय उच्चार जो हो रहा होगा, वो जय घोष हो रहा होगा, उत्साह में जो ध्वनि निकल रही होगी, वो स्वर है। और हम कथा आगे जब बढ़ती है तो हम देखते हैं कि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य करके रिझाया। तो संगीत तो वही से है कुंभ के साथ। जी बिल्कुल। और आज जब ये परंपरा चलती आ रही है तो आप देखेंगे कि जितने भी अखाड़े हैं वहाँ पे संगीत चल रहा है, वहाँ पे कीर्तन भजन चल रहा है। कितने जोगी जा रहे हैं, वो अपने एक तारा लिए हुए, डफली लिए हुए गा रहे हैं। जो आप लोग को देखें, आप महिलाओं को देखें तो वो लोग गीत गाती जा रही हैं, गंगा गीत गाती जा रही हैं। मैंने सुना कि चलो हिल मिल हम गंगा नहाए आई, चलो हिल मिले। तो इस तरह से हम लोग जो एक गाते जा रहे हैं। और ये गीत भी क्यों गाए जाते थे? क्योंकि ये गंगा के किनारे किनारे जाते थे तो वो नेविगेशन होता था उनका, उनको पता है कि वो कैसे जाएंगे। और एक संगीत जो है ना, वो आप में ऊर्जा प्रदान करता है, उसमें एक थेरेपी भी है, वो संगीत चिकित्सा है। तो हमें वो श्रम जो लग रहा है चलने में, वो जो श्रम हमें मौसम का जो आपदा दिख रही है कि कोहरा हो गया, बारिश हो गई, उसमें जो शक्ति प्रदान करने की शक्ति है वो संगीत में ही है। तो संगीत तो बिल्कुल अलग है ही नहीं किसी भी धार्मिक कृत्य से। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। चाहे वो शास्त्र हो, धर्म का मंच हो, या हमारा लोक का की आस्था हो, हर जगह संगीत है। वो कीर्तन के रूप में हो, वो शास्त्रीय मंचों के रूप में हो, वो जो हमारे पंडाल में चल रहे हैं, जो प्रवचन के मध्य में संगीत, वो भी आवश्यक अंग है। जी बिल्कुल, संगीत तो वैसे भी एक ऐसी कला है, ऐसी चीज है जो लोग सुनते ही श्रद्धालु ना तो उम्र देखते हैं और अपने आप उठ के झूमने लगते हैं। हाँ, और संगीत एक समूह का वाचक है। वो जो बांधने की क्षमता है वो संगीत में ही है। अगर हमने कोई भी गीत शुरू किया तो वो गाने में आप देखेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जुड़ जाते हैं और लय से, स्वर से किसी न किसी प्रकार उनका समागम हो जाता है। तो जो एक सामाजिक समरसता की बात की जाती है, वो संगीत उसमें बहुत ही प्रभावी है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आपने कहा कि कुंभ के कई सारे रहस्य हैं और बहुत सारी यहाँ पे विशेषताएं छिपी हुई हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दंत कथाओं के अनुसार देवों और दानवों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन का और उससे निकले अमृत कलश को लेकर देवों और दानवों में युद्ध हो गया। जयंत के द्वारा अमृत कलश को स्वर्ग ले जाते वक्त अमृत की कुछ बूंदें कलश से छलक गई थी। पृथ्वी पर इसकी 4 बूंदें इन स्थानों पर गिरी। यह स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग थे। यह स्थान पवित्र हो गए तथा निर्धारित माह की तिथियों पर कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में मेलों के आयोजन की प्रथा का आरंभ हुआ। प्रयाग में आयोजित महाकुंभ मेले में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुंभ रहस्य स्वामी जी ने हमें बताया। अखाड़ों में मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ, सबसे महत्वपूर्ण, कि महिला शक्तियों का सबसे ज्यादा अखाड़ों में महिला शक्ति का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि महिला नागा साधु बन रही है और नागा
की जो परंपरा है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। अखाड़ों की परंपरा में कि पुरुष नागा साधु बनाए जाते हैं और उस नागा जब साधु की जो प्रक्रिया की जाती है वह किसी भी मीडिया को या किसी भी बाहरी व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी परंपरा में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि नागा कैसे बनते हैं। नागा के लिए सबसे पहला जो महात्मा 5 से 10 साल तक विरक्त का जीवन जीने लग जाता है और उसके मन में समाज का कुछ भी भय नहीं होता और वह इन भौतिक पदार्थों से बिल्कुल विरक्त हो जाता है। वह अपने भगवान को, शिव को याद करते हुए शिव की तरह बिल्कुल जीवन जीते हुए, भगवान हमारे अखाड़ों की परंपरा है कि शिव परंपरा में हमारा अखाड़ा चलता है, तो वह अपने महंत के यहाँ आता है और आकर के मुझे नागा साधु बनना है, यह जब देख लेता है महंत महात्मा, तो उसको वह प्रक्रिया होती है, उसको पूरी कम से कम 2 से 4 घंटा वह नदी में, घंटों नदी में उसको वहाँ क्रिया कराई जाती है और उस क्रिया के बाद उसको तर्पण कराया जाता है। अपना स्वयं का वह तर्पण कर देता है, अपने स्वयं के जीवन का तर्पण वह उसी क्षण कर देता है। और यदि उसका नाम संसार जगत के नामों में है तो उसका नामकरण विधि कराई जाती है और उसकी नामकरण विधि के बाद उसको उसी क्षण नागा की ओर तैयार कर दिया जाता है। यह 24 घंटे की परंपरा है और महिला जो नागा साधु बनती है उसके लिए भी मैं आपको अखाड़ों की परंपरा में बताना चाहती हूँ कि महिला को जो बनाया जाता है उसमें महिला को वस्त्रहीन नहीं किया जाता है। ये मैं आपको महिला शक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं उनको सबको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को वस्त्रहीन नहीं किया जाता है। केवल जो साध्वी है वो अपने साध्वी के जीवन को भौतिक पदार्थों से दूर, परिवार से दूर और संन्यास धर्म का पालन करते हुए अपने सनातन धर्म में जीवन को जीते हुए यदि वह अखाड़े में आती है तो उसे नागा क्रिया में उसका तर्पण किया जाता है, उसको गुरु मंत्र दिया जाता है, उसकी दीक्षा होती है और दीक्षा में पूरा 24 घंटे का समय लगता है। उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक, उसकी अंतरात्मा को पवित्र किया जाता है माँ गंगा के उसमें। और जब वो उसकी अंतरात्मा पूरी तरह इस बात को अपने अंदर बिठा न ले कि मैं अब नागा साधु बनने जा रही हूँ, जब वो बिठा लेती है तब जाकर के उसका तर्पण कर दिया जाता है। और जैसे ही उसका तर्पण करता है तो उसका नाम दूसरा रहता है तो उसका नामकरण बदल करके कुछ और नाम रख दिया जाता है साधु परंपरा के अनुसार। ये अखाड़ों की परंपरा है। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। अभी हमने जाना कुंभ के रहस्यों के बारे में। यहाँ पर नागा सन्यासियों की परंपरा रही है और इस समय सनातन धर्म इतना विशाल हो चुका है कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी नागा सन्यासियों के रूप में यहाँ पर वो कार्य कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, जैसे कि मधु जी हम जानते हैं कि श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कला किस प्रकार से श्रद्धालुओं को जोड़ने का काम करती है। देखिए, कला शब्द तो अपने आप में ही बहुत व्यापक है जी, और कला को अगर देखें तो जीवन को जीने की भी एक कला है जी। यहाँ पर जो कल्पवासी है वो जिस तरह से जीवन में अनुशासन का पालन करके जीते हैं जी, वो अपने आप में एक कला ही तो है। जी बिल्कुल। अगर हम
अखाड़ों की परंपरा में जाएं और वहां पर देखें कि जिस तरह से श्रद्धालु संगीत से जुड़कर वहां पर गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब वो समूह में बैठते हैं जी तो जिस तरह से वो कीर्तन करते हैं अनुशासन में रहकर, वो सारी कलाएं एक दूसरे से जोड़ती हैं और संगीत या कलाएं मोक्ष मार्ग की संचालक हैं। वो ले जाती हैं हमें मोक्ष की तरफ। संगीत को तो माना ही गया है जी कि रसो वैसह, वो उस परम तत्व से मिलाता है। तो हमारी जो ये कीर्तन की परंपरा है, जो भजन की परंपरा है, जो राम मंत्र का उच्चारण है, राधे राधे का उच्चारण है, ये सब संगीतमय होकर वो बिल्कुल, आप जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो जो सारे दिन जिस तरह से भोजन बनाते समय भी गीत गा रहे हैं, जिस तरह से वो गंगा नहाते समय भी गीत गा रहे हैं, जिस तरह से वो मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, उसमें भी जिस तरह से संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी कलाएं, और जो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला और साहित्य, ये सभी कलाएं हमारे उनसे जुड़ती हैं। क्योंकि वो साहित्य को अगर देखा जाए तो जो प्रवचन चल रहा है, जो पुराणों की चर्चा चल रही है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में हमारे महात्मा संत बता रहे हैं, वो सारे जो कलाएं हैं वो उनको उससे जोड़ती हैं, और वो समय भी उनका बहुत सुंदर बीतता है। क्योंकि प्रातः काल से लेके रात्रि शयन तक उनकी समस्त साहित्य, मैं विशेष रूप से कहूंगी कि साहित्य और संगीत ये तो उनके जीवन का अनिवार्य तत्व है। अगर कल्पवास में जाके देखा जाए तो वो अध्ययन कर रहे हैं, वो गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उसी तरह के प्रवचन सुन रहे हैं और उसी तरह कीर्तन भजन कर रहे हैं। तो ये साहित्य और संगीत ने उनको बिल्कुल जोड़ रखा है। और जहाँ तक मंदिरों के दर्शन है तो वास्तुकला, कितने सुंदर चित्रकारी है, वो श्रद्धालुओं को जोड़ रही है। तो जहाँ तक जोड़ने की बात है तो उनके दिनचर्या में तो वो साहित्य और संगीत, और जो उनका एक पर्यटन चल रहा है, जो वो जा रहे हैं अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला उनको जोड़ रही है। जी बिल्कुल। जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी सामाजिक समता के बारे में, सिद्धार्थ जी ने हमसे तात्पर्य भी पूछा था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक समता का क्या उद्देश्य है। देखिए, समता या समरसता जी जो बात है वो तो समाज का एक अनिवार्य तत्व है, एक अभिन्न अंग है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही अपने सारे संस्कार, सारे रीति रिवाज का पालन करता है और संस्कार में ही उसकी निष्ठा है, उसका सारा जीवन यापन है। जी और जो समाज एक जिसको बोलते हैं कि गांभीर्य प्रदान करता है, उनको एक शक्ति प्रदान करता है। तो सामाजिक समरसता जो है वो इसलिए आवश्यक तत्व है। जी जी, जैसे कि ये चर्चा तो हमारी चलती ही रहेगी, आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बारे में तो हमने बात की ही थी, अब देख भी लेते हैं और उन्हीं के अनुभव उनसे ही सुनते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं हम 4 लोग और कल्पवास कर रहे हैं। अभी हमें 8 दिन हो गए हैं
यहाँ आए हुए और एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम व्रत करते हैं। और अब आज थोड़ा हम गंगा संगम पे स्नान करने आए थे और हमारा ये उद्देश्य था तो महाकुंभ में 144 साल बाद जो आया है उसको हम बड़े श्रद्धा पूर्वक और गंगा स्नान करें। बिहार पटना से आया हूँ। आकर के जो व्यवस्था मैंने देखा और जो स्नान करने का मुझे मौका मिला, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आने का मुझे सुअवसर मिला। केवल अवसर नहीं, मैंने प्रत्यक्ष जो देखा वो ऐतिहासिक है। पहली बार इतना मुस्तैदी के साथ व्यवस्था और व्यवस्था के साथ सुरक्षा, यकीनन ये दिव्य कुंभ है और भव्य कुंभ है। और जिनको भी आने का मौका मिला और जो अभी तक नहीं आ पाए उन सबसे मेरा अपील है, करबद्ध निवेदन है, एक बार आकर के पुण्य के भागीदारी वो स्वयं बने। हाँ जी, मैं गणेश लाल यादव राजस्थान से। ये महाकुंभ है, हिंदू धर्म में इसको सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, जिसमें यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। इसमें यहाँ सभी धर्मों के पदार्थ हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहता है। तो माता जी के आशीर्वाद से हम यहाँ आए, रास्ते में बहुत कोई परेशानी नहीं हुई। ये हिंदू धर्म का पर्व है, इसलिए हम अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पधारे हैं। देखिए, हम तो जौनपुर जिला से गंगा स्नान करने आए। गंगा माँ की मतलब असीम कृपा थी, जो यहाँ उनकी श्रद्धा थी, यहाँ खींच कर लाई, गंगा स्नान की। इतना बड़ा मेला देख करके बहुत बड़ी खुशी हो रही है। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी ज्योति नारायणाचार्य जी महाराज श्री तिरुंडी देव राधा कृष्ण धाम 0 माइल से पधारे हैं। इस महाकुंभ में माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई। जब मकर राशि के सूर्य माघ मास में जब होते हैं तो तीर्थपति, जो सब तीर्थों के राजा प्रयाग है, उस तीर्थपति में सभी लोग आते हैं। देवता, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और जितने भी संसार में प्राणी हैं, सबका रुख जो है सो माघ मास में प्रयागराज में संगम स्थल पर आता है। इस संगम स्थल में, इस संगम पर माघ महीना में, पूरे माघ महीना में स्नान का बड़ी भारी महत्व है। कहते हैं कि भारद्वाज मुनि के यहाँ आश्रम है और यहाँ पर भगवान राम आए थे और यहाँ राम आकर के भारद्वाज मुनि से मिले थे। भारद्वाज मुनि से दिशा निर्देश पा करके वाल्मीकि मुनि के पास गए थे भगवान राम। ये कुंभ जो है हम लोग का, इस जो 2025 का जो कुंभ है, ये दिव्य कुंभ हुआ है। ऐसा कुंभ की व्यवस्था अभी तक हम अनेकों कुंभ, हम प्रयागराज के हम 3 कुंभ, बड़े कुंभ और 3 अर्ध कुंभ देखे हैं, लेकिन इससे बढ़कर के ऐसा जैसा व्यवस्था है, जैसा सुंदर है, स्वच्छता है, सारे प्रशासन जो लगे हुए हैं, अब कहाँ भी कोई भी अशांति नहीं है, अब सब जगह पूरा सफाई है। इस देख करके सचमुच में मन गदगद हो जाता है। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम लोग आए हैं यहाँ स्नान करने के लिए। जय श्री नारायण। हमारा नाम विवेक वार्ष्णेय है। 12 साल से इंतजार करके हमें आज महापर्व का अवसर मिला नहाने का, तो बहुत श्रद्धा है भाई, बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जगह जगह पे सफाई, जगह जगह पे इनका खाने पीने का इंतजाम, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। इंतजाम बहुत अच्छा है, बेहतरीन इंतजामों में से एक इंतजाम है। ये दुनिया का इतना बड़ा पर्व है कि इसमें हमें आगे बड़ा आनंद आ रहा है। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे। बहुत ही बढ़िया। इससे अच्छा क्या ही होगा कि श्रद्धालु अपने अनुभव खुद ही बताएं। तो चलिए इसी तरह चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो सिद्धार्थ जी, क्या आप भी कुछ जानना चाहेंगे मधु जी से? डॉक्टर मधु से मैं जानना चाहूँगा कि आप स्वयं प्रयागराज की रहने वाली हैं। आपने कुंभ, महाकुंभ और माघ मेला का अनुभव नज़दीक से किया हुआ है, तो आप क्या अंतर देखते हैं पहले और अब में, और आपका अनुभव कैसा रहा है? मैं मूलतः बनारस की हूँ और प्रयाग के पास ही है काशी। यहाँ पर जब से आई पिछले 32 वर्षों में जी, अर्ध कुंभ, कुंभ और अब महाकुंभ, ये देख रही हूँ बहुत परिवर्तन आया है। पहले केवल वही आते थे
जो कि कल्पवास करने आते थे। फिर धीरे धीरे श्रद्धालु स्नान के लिए मैंने देखा कि आने लगे। अब पर्यटन की दृष्टि से भी केवल देश नहीं, विदेशों से भी अनेक पर्यटक आ रहे हैं जी। तो मैंने देखा है कि युवाओं में भी बहुत उत्साह आ गया है कुंभ के लिए। मेरे अनेक परिचित युवा जो कि देश के अनेक भागों से आने के लिए तैयार है, और मैं बताना चाहूंगी कि कई देशों से हमारे पास फोन आए कि वो इस कुंभ में आना चाहते हैं, उनको कैसी क्या व्यवस्था है। तो इतना सुंदर ढंग से, और इसको जितना वैश्विक स्तर पे प्रचारित किया गया है। देश में तो हम लोग कुंभ के बारे में जानते थे जी, किंतु भारत जो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य और हमारे धर्म, अध्यात्म, दर्शन के कारण जो विश्व गुरु कहा जाता है जी, उसका पूरा संगम इस महाकुंभ में दिखाई दे रहा है, और इसको वैश्विक स्तर तक ले जाने में जी, निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व की पहल रही है कि इसको इतना रोचक बना दिया गया है कि अब वो जन जन का जो लगाव हो गया है, एक आने की होड़ हो गई है, एक उत्कंठा हो गई है। ये बहुत परिवर्तन आया है। इस तरह से सुविधाएं तो बहुत ही बढ़ गई हैं। पहले ट्रेन की ही सुविधा थी, अब फ्लाइट इतना ज़्यादा हो गई है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हो गई हैं। तो सुविधा में भी बहुत परिवर्तन आया है, इसलिए आना सहज हो गया है। क्रूज भी हो गया है, जल मार्ग से भी लोग आने का हो गया है। तो अब प्रयाग धर्म की नगरी के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी बन गया है, और इतना सुंदर सजा दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा पूरे शहर को, तो एक एक चौराहे इतने सुंदर हैं, और आप देखिए कि हर चौराहों पे सांस्कृतिक विरासत को बैठाया गया है। जी बिल्कुल। कहीं पे कुंभ है, कहीं शंख है। इस तरह से जो प्रयोग किए गए हैं वो सबको जहां एक आधुनिकता और परंपरा दोनों से एक समान भाव से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जहां धर्म की आस्था लाएगी, वहीं पे पर्यटन की उत्कंठा भी लेके आएगी। हमारे जो पर्यटक होंगे, हमारे जो तीर्थालु होंगे, हमारे जो देशवासी हैं और जो विदेशों से आ रहे हैं उनको। अभी आपने कहा भी कि यहाँ पर कई सारे पर्यटन यहाँ पे आ भी रहे हैं और अपनी अपनी संस्कृतियाँ यहाँ पे ला रहे हैं, जिससे कि एक सांस्कृतिक संगम भी बनता है। अभी कलाग्राम में मैथिली ठाकुर जी भी आई थी, जो कि अपना गीत प्रस्तुत की है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना
शबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोले सियावर रामचंद्र की। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। बहुत ही मधुर गीत गाती हैं ये। जब भी गाती हैं सबका मन मोह लेती हैं। उम्र से बढ़कर है इनका हुनर। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, जैसे कि संगीत और साहित्य कला के स्तंभ हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को गंगा गीत और संगम गीत के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, ये महाकुंभ की चर्चा और उससे कुंभ के जो गीत हैं वो तो आज युवा बहुत सारे गा रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों ने भी गाया है। जब हम साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य और आधुनिक साहित्य सभी में गंगा की चर्चा की गई है और गंगा गीत मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सुंदर गीत रचा है। संस्कृत साहित्य में भी बहुत सुंदर गीत रचे गए हैं। कवि पद्माकर ने भी बहुत सुंदर गीत रचा है। मैं थोड़ा थोड़ा उन गीतों को आपके सामने जी बिल्कुल बताना चाहूंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और इसको संगीतबद्ध किया है हमारे गुरु पंडित देवानंद पाठक जी ने। तो उसमें लयबद्धता और सुर का समागम सही ढंग से हो सके तो कुछ शब्दों को उन्होंने खुद से जोड़ा भी है। जी। हे गंगे छवि तेरी अति प्यारी हो, तेरी महिमा की बलिहारी हो, तेरी महिमा की बलिहारी ई गंगे छवि तेरी अति प्यारी। कूरम पे कोल कोलहु पिशे कुंडली है, कुंडली पे फबी थी रजत पहाड़ के, पहाड़ के, पहाड़ के रजत पहाड़ पे शंभु सुरनायक है। शंभु पे जट ज्योति जटा जूट सो अपार की, अपार की, अपार की। शंभु जटा जूट पर चंद की छोटी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार के, छटा है गंगाधार के। हे गंगे तेरी छटा मनोहारी। ये पद्माकर जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है
कैलाश पर्वत, वहाँ शिव, और उनसे शिव के मस्तक पे चंद्रमा, उनकी जटाओं से निकलती हुई गंगा, इतना सुंदर वर्णन किया है। जी। दूसरा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सुंदर रचना की है, गंगा तुम्हारी सांच बढ़ाई, हर हर गंगे आ, हर हर गंगे आ, हर हर गंगे, गंगा तुम्हारी सांच बढ़ाई। ये मेरे गुरुजी ने शब्द जोड़े। नव जीवन जलधार हार हीरक सी सोहतिया, बिच बिच छहरति बूंद मुक्त मक्ता मुक्ता मणि पोहतिया, लोल लहर हरि पवन एक सुत एक एक आवत। इस तरह से करके बहुत ही साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गीत रचा। इसके साथ साथ संस्कृत भाषा में भी देश के प्रख्यात विद्वान पंडित कपिल देव पांडेय जी ने एक रचना की है, जयतु जगति जलधारा तव मातर गंगे, भारत भूमि रसारा त्वया बिना गंगे, त्वया बिना गंगे, सरितो नैकः सन्ति सरन्त्यः, सस्यं साधु सदा सिञ्चन्त्यः, विष्णुपदे जहनवी त्रिपथगे त्यभिदानय्य कीर्तिता कियत्यः, आसागर विस्तारा, सागर विस्तारा, त्वं मातर गंगे। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो कहा गया वो सही कहा। हमारे लोक गीतों में भी बहुत है। कभी कैलाश गौतम जी ने भी, आप लोगों ने देखा होगा, अमावस्या का मेला तो कितना इस समय पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारी रचनाएं हमारे लोक साहित्य में भी हुई हैं। जी, संगीत श्रद्धालुओं को, लोगों को, सबको जोड़ता है। आइए देखते हैं सीधे संगम तट से वहाँ क्या हो रहा है। जी, ये देखिए, अभी भी श्रद्धालु रुक नहीं रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। कोई भी पर्व हो, कोई भी अमृत स्नान हो, वो आते हैं। जैसे कि अभी तो अमृत स्नान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने अपने घर को लौट रहे हैं। और यहाँ पर वो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और त्याग, श्रद्धा और समर्पण का महायज्ञ भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक कविता बोलना चाहूँगा। तुलसी केला जौ का संगम, संगम का दृश्य है विहंगम। कितना भव्य नजारा है, देखिए। जी, इस समय यहाँ पर लोग नहार भी कर रहे हैं। इतना कोहरा है लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं और आ रहे हैं। मौसम पे आस्था भारी है। जी, बिल्कुल। सिद्धार्थ, आप करना चाह रहे थे, वो आप बताएं। जी, मैं तो ये बोल रहा था कि तुलसी जौ केला का संगम, संगम का हर दृश्य विहंगम। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे युवा साथी यहाँ पर आए हुए हैं और गंगा माँ का जयघोष कर रहे हैं, हर हर महादेव का उत्साह है इसमें। जी, कितने उत्साह के साथ ये लोग यहाँ पे आए हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं। इनमें
उत्साह की कोई कमी नहीं है, चाहे जितनी भी ठंडक पड़ जाए। जी, अब इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हम लोग को बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जी, आशा करते हैं दर्शकों मधु जी के द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए सहायक साबित होंगी और आप भी यहाँ आने का मन बनाएंगे। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, इसी समय 9 से 10 महाकुंभ दर्शन में। नमस्कार।